दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद से मॉब लिंचिंग की खबर सामने आई, जहां मालूम चला कि 4 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल कर दिया गया। एक भीड़ ने 4 लोगों की हत्या कर दी। मामला ये था कि औरंगाबाद में एक दुकान के आसपास एक गाड़ी में 4-5 लोग थे। वो लोग वहां पे खड़े थे, पार्किंग को लेकर के कुछ विवाद चली। इसी बीच गोली चल गई। गोली चलने से एक वहां के ग्रामीण व्यक्ति को गोली लगी, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गए। उस बीच उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद और भी गुस्सा था। इधर भीड़ ने उन 4 लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिनमें 4 से 5 लोग थे। एक व्यक्ति का नाम चेतन भी बताया गया। ऐसी खबरें सामने आई कि चेतन को उन लोगों ने छोड़ दिया और बाकी 4 मुस्लिम नौजवानों को उन लोगों ने पीट पीट करके मार दिया। बुरी तरीके से मारा गया। वीडियो सामने आई। हम आपको वो वीडियो दिखा भी नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो विजुअल्स देखने के बाद आपको जो है वो परेशानी हो सकती है और ये गाइडलाइंस के खिलाफ भी है। बहुत बेरहमी से मारा गया। लाठी और डंडे से इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बेरहमी के साथ मारा गया हो। एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार है। बिहार में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की गठबंधन वाली सरकार है और ये सरकार खुद को एक सेकुलर सरकार बताती है। लेकिन क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों में लगातार इस तरह के मामला बढ़ रहे हैं। भीड़ लगातार मुसलमानों की जान ले लेता है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग चोला पहने हुए हैं, लेकिन दर हकीकत ये है कि मुसलमानों की हत्याएं हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर के एआईएमएम बिहार के जो प्रेसिडेंट हैं अख्तरुल ईमान, जो कि आप तमाम लोग जानते हैं, एक विधायक भी हैं, उन्होंने सीधे सीधे जो है बिहार की नीतीश और तेजस्वी के गवर्नमेंट पे हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि उनसे यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल पा रहा है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार क्राइम बढ़ रही है। क्या वजह है कि बिहार सरकार जो है वो पूरी तरीके से क्राइम को रोकने में कामयाब नहीं है? उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो में। तेतरिया मोड़, नबी नगर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो कल 4 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, कहा जाता है कि एक शख्स को गोली मारी गई है और 3 लोगों को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला है। ये बिहार सरकार के लिए शर्म से डूब मरने का वाकया है। ये मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बिहार में बाकी नहीं रही है। तहकीक करने की जरूरत है कि आया वो गोली चलाने वाला कौन था और ये मॉब लिंचिंग करने वाले कौन हुए। उसमें से मॉब लिंचिंग जिन लोगों की हुई है, उनके जमात का एक साथी अभी हॉस्पिटल में है। उसने खुद कहा है कि हम लोग को कोई गोली नहीं चलाए। और ये बात अकल से भी अजीब लगती है। एक आदमी दूसरे रियासत में, दूसरे सूबे में आता हो और वो अजनबी जगह पर इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता, अंदाजा है। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि तहकीक करे। लेकिन उन लोगों की जो मॉब लिंचिंग हुई है तो वहीं के लोगों ने किया है, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों अमल में नहीं आई? ये बिहार सरकार के लिए बड़ा सवाल है। क्या वोट के खातिर, क्या मासूमों का, बेकसूरों का, अकलियतों का खून पानी की तरह से बहेगा और कोई इंसाफ नहीं मिल पाएगा? क्या अदालत सिमट चुकी है? क्या अदालत के फैसले लोग गली कूचों में करने लगेंगे और हुकूमत तमाशाई बनी रहेगी और पुलिस तमाशा भी बनकर रहेगी? ये तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कम्युनलिज्म से, हम करप्शन से और हम क्राइम से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये आया, ये क्राइम है या नहीं है? ये क्राइम सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है। ये क्राइम सिर्फ उसका नहीं है जिसने किसी पर गोली चलाई है। ये क्राइम उन तमाम तर लोगों का है जो लोग इस पर लेपापोती कर रहे हैं और इस क्राइम में पुलिस भी शामिल है, जो अब तक मॉब लिंचर्स को अब तक इन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो फौरी तौर पर उसकी गिरफ्तारी हो, आला सतही जांच हो, मरने वाले बेकसूर साबित हो तो उनके घर घराने को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और पुलिस अब तक क्यों गफलत बरत रही है इस पर कार्रवाई की जाए और तहकीक किया जाए क्या कि जो खबरें आ रही हैं कि गोली किसने चलाई है और गोली किन हालत में चली है। तो सुना दोस्तों आपने कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल ईमान ने किस तरह से बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उनका ये सीधे सीधे कहना है कि किस तरह से बिहार पुलिस जो है वो विफल दिखाई दे रही है। लगातार मॉब लिंचिंग के मामला बढ़ रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने कानून में तब्दीली लाते हुए ये कानून बनाया है कि मॉब लिंचिंग करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। अब देखना यह है कि इन तमाम लोगों को मारने वाले जो लोग हैं उन्हें कब तक सजाए मौत मिलती है। ये पुलिस प्रशासन का काम है कि जांच हो कि आखिर गोली किसने चलाई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन 4
लोगों ने उन 5 लोगों ने जो गाड़ी पे सवार थे वो सबके सब झारखंड के थे। उन लोगों ने ही गोली चलाई है, उन लोगों में से किसी एक ने गोली चलाई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि झारखंड से आकर के कोई बिहार में आकर बेवजह गोली क्यों चलाएगा, इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों लेगा। ये सब कुछ पुलिस प्रशासन के जांच का विषय है। सवाल ये नहीं है कि आखिर इन लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। सवाल यह है कि उसके बाद पुलिस प्रशासन ने क्या किया, किस तरह का जांच पड़ताल किया, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, क्या कुछ मामला सामने आए, क्या सच्चाई थी, क्या नहीं थी। इन सब मुद्दों पर जांच पड़ताल क्यों नहीं हुआ। यही वजह है कि एआईएमएम पार्टी बिहार के जो प्रेसिडेंट है अख्तर उल ने उन्होंने सीधे सीधे बिहार सरकार पर हमला बोला है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए पेशकश के साथ।